Assalamu alaikum students. I am your teacher Muhammad Abdullah. I am a teacher of computer science for the past 10 years and I am a software engineer. In this lecture I will teach you 9th class computer science book of Punjab Curriculum and Textbook Board Lahore. आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखते हैं. इस बुक में टोटल 5 यूनिट हैं, 5 चैप्टर हैं. पहले यूनिट का नाम, पहले चैप्टर का नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग है. दूसरे यूनिट का नाम बाइनरी सिस्टम है. तीसरे यूनिट का नाम नेटवर्क्स है. चौथे यूनिट का नाम डाटा एंड प्राइवेसी है और पाँचवें यूनिट का नाम डिज़ाइनिंग वेबसाइट है. तो इस बुक में आप इंशाल्लाह जो है प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, नंबर की कन्वर्जन भी करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से हेक्सा में, इसी तरह हेक्सा से बाइनरी में. इसके अलावा आप नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. उसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी के डाटा को सिक्योर कैसे करना है, पासवर्ड कैसे लगाना है, एक अच्छा पासवर्ड कैसे हो सकता है, तो ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह डाटा एंड प्राइवेसी के अंदर. और पाँचवें यूनिट में आप वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे जिसमें आप एक HTML पेज बनाएंगे. उसमें आप HTML पेज बनाने के बाद आप बैकग्राउंड भी उसकी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे आप इमेज भी लगा सकते हैं. इसी तरह आप जो है वो अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं. तो ये सारा इंशाल्लाह हम पाँचवें यूनिट में पढ़ेंगे. तो आइए चलते हैं हमारे पहले लेक्चर की तरफ. तो स्टूडेंट हम यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं. यूनिट नंबर 1 का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली क्या है? प्रॉब्लम का मतलब होता है मसला और सॉल्विंग का मतलब है हल करना. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली क्या है कि किसी भी मसले को हल करना. तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब पेचीदा किस्म के मसाइल को हल करने का अमल है. तो इस यूनिट के अंदर आप वो मैथोडोलॉजीज़ पढ़ेंगे, वो तरीक़ाकार पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम को समझेंगे और उसे एक पुरअसर तरीके से हम हल करेंगे. तो इसके कुछ स्टेप्स 5 हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स 5 हैं जिनमें पहला स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, तीसरा स्टेप है प्लानिंग अ सॉल्यूशन, चौथा स्टेप है डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन और पांचवा स्टेप है इसका सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन. में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है. मिसाल के तौर पे एज अ स्टूडेंट आप मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उसका सामना कर सकते हैं. फिज़िक्स का कोई न्यूमेरिकल है, वो प्रॉब्लम आपको हल करनी पड़ रही है तो वो उसका आप सामना करना पड़ सकते हैं. केमिस्ट्री की कोई केमिकल इक्वेशन है, उसको बैलेंस करना, ये भी एक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. या डेली लाइफ में आपने कोई बाज़ार से चीज़ लेके आनी है, कोई चीज़ तैयार करनी है या कोई चीज़ बनानी है, इवन आपने शूज़ पहनने हैं, चाय बनानी है, अंडा बॉयल करना है, ये भी आपके लिए प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाते हैं. अब ये वर्ड सिस्टमेटिक से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे अगर हमने जो है किसी भी प्रॉब्लम को हल करना है तो जब तक हम उसको बयान नहीं करेंगे तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे. जब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उसकी सॉल्यूशन की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे. और जब तक हम उसके सॉल्यूशन की प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम उसके लिए हल जो है वो तलाश नहीं कर पाएंगे. तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो आइए चलते हैं उसके स्टेप्स की तरफ. सबसे पहला इसका स्टेप्स है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. मसले का तयन करना, मसले को बयान करना. एक अच्छी डिफाइंड प्रॉब्लम वही होती है जिसमें कोई भी एम्बिगुइटीज़ नहीं होती, जिसमें हर चीज़ वाज़ेह होती है. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर जब तक आपको वाज़ेह अंदाज से प्रॉब्लम नहीं बताई जाएगी कि आपने ये प्रॉब्लम कैसे हल करनी है. के तौर पे आप एक पिज़्ज़ा मेकर हैं, आपके पास कस्टमर आता है और आपको कहता है कि एक मेरे लिए पिज़्ज़ा तैयार करें.
अब आप उससे पूछते हैं कि आपने कौन सा पिज़्ज़ा खाना है, कौन सा जो फ्लेवर है वो आप पसंद करेंगे, टिक्का, फजीता, कबाबिश या कोई और, क्या आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए इसमें लगा दें, क्या इसको स्पाइसी करें। तो आपने क्या किया, उससे प्रॉब्लम को डिफाइन करवाया, बयान करवाया। जब तक आप उसको क्लियरली डिफाइन नहीं करवाएंगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि इसको हल कैसे करना है। मिसाल के तौर पे आपने उससे पूछा नहीं कि पिज़्ज़ा आपको किस तरह का पसंद है, किस तरह का तैयार करके दें आपको। आपने पिज़्ज़ा तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद आपने उसको पेश किया तो वो कहता है कि मुझे तो पिज़्ज़ा पसंद ही नहीं आया। जी, आपने इंग्रेडिएंट्स इसमें जो यूज़ किए हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, या आपने जो है इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने सोल्यूशन निकाला है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इतने पैसे भी लगाए हैं, इतना इन्वेस्टमेंट भी की है और ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट नहीं है, तो क्लाइंट हो सकता है अगली दफ़ा आपके पास ना आए या आपको पेमेंट करके ना जाए। तो इसलिए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होती है जिसमें कोई इबाहम ना हो, तमाम चीज़ें वाज़ेह तौर पे बयान कर दी जाएं और उसका क्लियर गोल हो, उसको समझना भी और हल करना भी आसान हो। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपको ये जो प्रॉब्लम बताई गई है ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, इसको सही तरीके से बयान कर पाया या नहीं कर पाया वो। अगर आप समझते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो और आप समझते हो कि मैं इसको हल नहीं कर पा सकता, तो आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करना है जिसके ज़रिए आप पहले तो प्रॉब्लम उससे डिफ़ाइन करवा लें कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या आपकी, आप इसको बताएं। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिनमें से 3 जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपको बुक में दी गई हैं। पहली स्ट्रेटजी का नाम है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, पस मंज़र का इल्म हासिल करना। पहले मिसाल को समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपके पास स्कूल की मैनेजमेंट आती है कि हमें एक लाइब्रेरी का सिस्टम जो है वो तैयार करके दें। तो आप उससे जो प्रीवियस नॉलेज है उसका वो पूछते हैं कि पहले लाइब्रेरी को कौन मैनेज करता रहा है, उसमें फ़लाँ कैटेगरी की कितनी बुक्स हैं, उसमें जो है वो टोटल कितनी बुक्स हैं, और अब आपको जो है वो ये सिस्टम क्यों रिक्वायर्ड है। तो आप उससे तमाम सिचुएशन और जो सर्कमस्टेंसेस हैं, हालात हैं, हालातों वाक़यात को जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो इसी तरीके से आप अपनी दी गई प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे आपको ये भी मदद मिलती है कि आपकी जो दी गई प्रॉब्लम है जिसकी आपने शनाख्त की है उसका सलूशन आप कैसे निकालेंगे और किस तरीके से निकालेंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी का नाम है यूज़ गैसेस, अंदाज़ा लगाना। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें आपने अंदाज़ा लगाना है, जिसको तुक्का भी कहते हैं। और तुक्का या अंदाज़ा आपके जो माजी के तजर्बात हैं उसकी बुनियाद पे लगता है। मिसाल के तौर पे एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर हम अक्सर गैसेस देते हैं स्टूडेंट्स को कि ये सवालात बड़े अहम हैं और ये सवालात अक्सर पेपर में आए हैं तो अभी भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हमारे दिए गए जो सवालात हैं, जो गैसेस हैं, वो जो है उनको तैयार कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर 70-80% वो लग भी जाते हैं। तो इसी तरह जब भी आप किसी बंदे के पास प्रॉब्लम लेके जाते हो, वो इतना एक्सपीरियंसेस है उसके पास कि वो जो है नामालूम मालूमात अपने तजर्बे की बुनियाद पर अंदाज़े के साथ समझ पाता है। इसकी एक मिसाल ऐसे भी है
कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स को बताते हो कि ये मुझे प्रॉब्लम है, मेरे घुटने में दर्द हो रही है, या मेरे कंधे में दर्द हो रही है, या मुझे सीने में जलन हो रही है। तो डॉक्टर जो है वो अपने माजी के तजर्बात की बुनियाद पर अंदाज़ा लगा लेता है कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है। तो उस प्रॉब्लम को समझने के बाद, डायग्नोस करने के बाद, तशखीस करने के बाद बीमारी की, वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करता है। तीसरी स्ट्रैटेजी का नाम है ड्रॉ अ पिक्चर, एक तस्वीर तैयार करना। पहले मिसाल को समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक बिल्डिंग तैयार करवानी है। आप एक ठेकेदार के पास गए और उसको बताया कि ये मेरी बिल्डिंग की जो है वह डायमेंशंस हैं कि इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। आप ऐसा करो, यहाँ पे एक कमरा बना दो, यहाँ पे एक किचन बना दो, और यहाँ पे 2 वॉशरूम तैयार कर दो, और एक लॉन तैयार कर दो छोटा सा, और साथ में जो है गैराज तैयार कर दो। वो कहता है जी इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही, आप नक्शा बनवा के हैं। तो जब आप उसको नक्शा बनवा के देते हो, एक तस्वीर बना के देते हो, तो वो प्रॉब्लम को आसानी से समझ पाता है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो अल्फाजों से ज़्यादा बेहतर बोलती हैं। ये कोटेशन लिखी है, पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और ये वाकई रियलिटी है। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जब आप उसकी तस्वीर बना के अगले बंदे को बयान करवाते हो कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो उससे वो उस प्रॉब्लम को बेहतर अंदाज से समझ पाता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, कहता है कि अगर एक प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, आपने ठीक तरीके से बयान नहीं करवाई, तो आप उससे एक तस्वीर बनवा कर भी जो नामालूम मालूमात है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये आपको एक तस्वीर दी गई है, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को पहले आपने समझना है, और समझने के बाद आपने मुझे बताना है कि इसका सलूशन क्या होगा। प्रॉब्लम मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि घोड़ा है, घोड़े की वैल्यू 10 है, उल्टे u की वैल्यू जो है वो 2 है, जबकि 2 उल्टे u अगर दिए जाएं तो इसकी वैल्यू 2 + 2 4 बन जाती है, और 1 शू की वैल्यू 1 है, तो 2 शू दिए गए हैं तो इसकी वैल्यू 2 है। अब आपने मुझे इसका सलूशन बताना है कि सर इसका सलूशन जो है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बखूबी जो है समझ आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की जो वीडियो है वो देखते रहें, और पूरी की पूरी जो 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है वो मेरे साथ पढ़ें, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।